नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोरि सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। यह मंत्र सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए अति बलशाली मंत्र माना जाता है। वैसे तो आमतौर पर रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन माना जाता है, इसीलिए इस मंत्र के उच्चारण की शुरुआत रविवार से ही करनी चाहिए। मगर जेठ का पावन महीना पूरा का पूरा सूर्य भगवान को ही समर्पित होता है, इसीलिए इस मंत्र का जाप आप जेठ महीने में प्रतिदिन कर सकते हैं। मंत्र का जाप विधि विधान से करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अब शौच आदि से निवृत्त होकर उसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। फिर अगर मंदिर में जाना संभव नहीं है तो घर में बने पूजा स्थल के सामने साफ आसन बिछा लें। उसके बाद अपने सामने सूर्य भगवान की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप अपने घर में बैठने के लिए ऐसी जगह का चयन कर सकते हैं जहाँ से सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हों। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर ऊपर बताए गए मंत्रों का जाप 108 बार नियमित रूप से करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से जल्द आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंत्र उच्चारण होने के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करें और अपनी मनोकामना को जल्द ही पूरी करने के लिए उनसे कामना करें। और यह मंत्र अति चमत्कारी है। इस मंत्र का प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी देखने को मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं जेठ मास महात्म्य की कथा नंबर 3। आज जेठ के पावन मास महात्म्य में आप जानेंगे भगवान सूर्य के पूजन की सही विधि और व्रत यापन का विधान, द्वादश आदित्य के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। साथ ही आप जान पाएंगे सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में। भगवान कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। उन्हें ध्यान से सुनो। किसी महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्य का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान आदि करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कुशा बिछाएं। अन्य सभी पात्रों का शोधन कर दो, यानी कि शुद्धि कर दो। कुशाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें, अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें और सवा आदि का कुश के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्यदेव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्रवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद तर्पण करें।
फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फागुन में सूर्य, चैत्र में बैसाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नव, भाद्रपद में यम, अश्विन में पूर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चना करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से अब वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल अपने आप ही मिल जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनाएं। उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 महीनों के सूर्य की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य का व्रत ना कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह मनोरथ तुम्हारा अवश्य ही सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत ना करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की है तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रहकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और अपने पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूजनीय हूँ। हे वत्स,
तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत हैं इस बारे में। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर पुष्प, गुग्गल, धूप, पायस आदि नैवेद्य से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान करें। गोमय का प्राश और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्र धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुओं के द्वारा नैवेद्य तथा एक शूररस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्ट की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनवांछित फल को प्राप्त कर लिया। चलिए अब जानते हैं सूर्यदेव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासी भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप आनंद के साथ सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमयी अति कांतिमयी 8 बंधों से युक्त अति और एक नेमी से सुसज्जित लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंगक हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर यह 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं।
मुहूर्त रथ के इशु कला, सम्यकाष्ठा रथ के कोण, अक्षण अक्ष दंड निमेरता, अनुष्टुप पंक्ति बृहति तथा उष्णक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग ग्राम और राक्षस यह सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। धाता और आर्यल पुलस तथा पुलह नामक 2 ऋषि, खंडक वासुकी नामक 2 नाग और तुमरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतुस्थला और पंजिका स्थल ये अप्सराएं, रथ कस्त्र तथा रथो आजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेम के 2 राक्षस, ये क्रमशः चैत्र और बैसाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन ये 2 अप्सराएं, हाहा हू 2 गंधर्व, रथ स्वान और रथ चित्र में ये 2 यक्ष, पौरुष और वध नामक 2 राक्षस, क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विश्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भगु नामक 2 ऋषि, एला प्रण तथा शंखपाल यह 2 नाग, प्रमलोचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्धर नामक 2 सर्प, 2 राक्षस, स्त्रोत्र और आपु नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नामक के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वाची तथा घृताची नामक की 2 अप्सराएं, रावत और धनंजय नामक 2 नाग और सेनाज तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप और वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्ग शीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और कांकोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरनाय नामक 2 गंधर्व, साहत तथा अहिया नामक 2 अप्सराएं, ता और नेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नाम 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, कादे और कमल स्वर यह 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्य वर्चा नामक 2 गंधर्व, लोत्मा और रंभा ये 2 अप्सराएं, सेनजित और सत्यजित नामक 2 यक्ष, ब्रह्मपैत तथा यज्ञोपैत नामक के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्वदेवमयी सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता, ब्रह्म रूप याज्ञिक, यज्ञ स्वरूप भगवत, भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थाना अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्लावित करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व गण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 600 बाल खिला रक्षी गण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे भर्ग दाहिनी और पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, तिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में
पृथ्वी मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजा के अग्रभाग में धर्म, पताका में रिद्धि, वृद्धि और श्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मेनाग पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसा ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजा को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान किया करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रसपान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों को तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीपों का समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमपुरी में सूर्योदय, वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और संयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त का काम करता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजा करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नैर, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किया करते हैं। आज की कथा नंबर 3 यहाँ समाप्त होती है। आगे का वृतांत जानने के लिए हम सुनेंगे कथा नंबर 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हमारे शास्त्रों की, वेदों की धरोहर और लोगों तक भी पहुंच पाए, उनको भी इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो सूर्यदेव भगवान की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, पता चले कि कितने लोगों को भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पता है। तो चलिए आज की कथा नंबर 3 यहीं समाप्त करते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें इसी तरह से देते रहिए। धन्यवाद।